आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करें खूने जिगर होने तक। आज 1 जुलाई है, ये बात आपको पता भी है कि आज के ही दिन यौम पैदाइश है। उर्दू के बहुत बड़े अफसाना निगार हैं सोहेल अजीमाबादी। सोहेल अजीमाबादी की आज यौम पैदाइश का दिन है, तो आज उनके तारुफ पे, उनकी अरबी जो खिदमात हैं उस पर बात करेंगे। और उर्दू जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसमें यूनिट नंबर 8 में उनको शामिल किया गया है। उनका अफसाना भी आपको पढ़ना है, जिसके किरदार भी आपको पता होना चाहिए। उनका अफसाना अलाव शामिल किया गया है। और ये जो जुलाई का महीना है, इसमें तमाम अदीब मुंशी प्रेमचंद, जिलानी बानो, इसके साथ साथ में इकबाल मजीद वगैरह की पैदाइश हुई है। तो ब्लैक बोर्ड पे बात करते हैं। 1 जुलाई को जो है सोहेल अजीमाबादी जो हैं उनकी 1 जुलाई 1911 पटना में पैदाइश हुई थी। ये पैदा हुए थे 1 जुलाई 1911 को पटना में। याद रखना, पटना का ही नाम अजीमाबाद है और पाटलिपुत्र इससे पहले इसका नाम था। तो सोहेल अजीमाबादी का जो असल नाम है वो मुजीबुर रहमान था और इनके वालिद का जो असल नाम है वो हबीबुर रहमान था। याद रखना, इनका असल नाम पूछा जाए तो आप मुजीबुर रहमान याद रखना, हबीबुर रहमान भी आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। तो हबीबुर रहमान जो है से जो है वो इनके वालिद का नाम है, और मीम से जो है मुजीबुर रहमान वो सोहेल अजीमाबादी का है। इसके बाद में सोहेल अजीमाबादी जो हैं वो उनकी वफ़ात जो है वो 29 नवंबर 1979 को इलाहाबाद में हुई और इनकी तदफीन जो है वो पटना में ही है। कहने का मतलब इनको जो है पटना में ही दफन किया गया। इसके बाद में सोहेल अजीमाबादी की शादी के बारे में जानते हैं। 1937 में बीबी सायरा खातून से इनकी शादी हुई थी। सोहेल अजीमाबादी आज इसलिए सोहेल अजीमाबादी पे बात कर रहे हैं बीच में रुक के, क्योंकि उर्दू यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें सोहेल अजीमाबादी को शामिल किया गया है। और इनका अफसाने की जो यूनिट है, यूनिट नंबर 8 नावल और अफसाना, तो उसमें इनको शामिल किया गया। और इनका अफसाना भी आपको पढ़ना है अलाव, और उसके किरदार आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये जुलाई का जो महीना है, जिस डेट में जिस भी अदीब या शायर की वलादत यौम पैदाइश होती है उसी दिन मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ, फिर अच्छे से उसके बारे में याद रहता है। और अगली साल क्या, हमेशा जब वो डेट आएगी तो आपको याद रहेगा आज फ़ला शख्स की यौम पैदाइश है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम अपने जो अजदाद हैं और जो हमारे पुराने राइटर हैं, शायर हैं, अदीब हैं, उनको भूलते भी जा रहे हैं। इस बहाने उनको याद करने का मौका भी मिलता है, उनके बारे में जानने का मौका मिलता है। तो सोहेल अजीमाबादी के बारे में, ये जुलाई का जो महीना है इसमें याद रखना, इसमें 14 जुलाई जो है वो बहुत अहम है। जिलानी बानो की पैदाइश हुई है। और उसके बाद में इकबाल मजीद हैं, उनकी पैदाइश मेरे ख़्याल से 21 जुलाई को हुई है। 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश हुई है। तो इस तरह से उसी डेट में उनके बारे में भी बात करेंगे, और वो सब अफसाने के ही अदीब हैं। अब आगे देखते हैं। सोहेल अजीमाबादी ने अपनी इब्तदाई तालीम घर में हासिल की थी और इसके बाद अंग्रेज़ी स्कूल में इन्होंने दाखिला लिया। और मैथमेटिक्स जो है, हिसाब किताब में बहुत कमज़ोर थे, इसीलिए मैट्रिक में बार बार फेल हुए। जो इनकी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था उसमें ये कमज़ोर थे। जिसके बाद में सोहेल अजीमाबादी ने अदबी ज़िंदगी का आगाज़, ये आपको याद रखना है, जो भी इम्तहान देने जा रहा है स्टूडेंट उसको ये याद रखना है इनके बारे में, कि इन्होंने अपनी अदबी आगाज़ 1932 में कोलकाता से निकलने वाला रिसाला है, कोई अखबार है हमदर्द, उससे शुरू किया। और 1936 में कोलकाता से पटना आने के बाद के ज़माने में सोहेल अजीमाबादी की मुलाकात बावाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक से हुई। और वो उनकी शख्सियत से इस कदर मुतासिर हुए कि उनके रफ़्क़ा में शामिल हो गए। इसके बाद में सोहेल अजीमाबादी ने जो है उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए नागपुर, रांची में छोटा नागपुर उर्दू मरकज़, रांची में एक इदारा कायम किया था। छोटा नागपुर उर्दू मरकज़ के नाम से एक इदारा कायम किया था। कहाँ पे? रांची में। तकसीम हिंद के बाद मौलवी अब्दुल हक जो थे वो पाकिस्तान चले गए, और इसके बाद में वो पाकिस्तान चले गए और सोहेल अजीमाबादी भी पटना वापस चले आए रांची से, और वो इदारा इस तरह से
बंद हो गया। सोहेल अज़ीमाबादी के बारे में ये बात भी आपको याद रखना है कि सोहेल अज़ीमाबादी जो हैं वो कुल हिंद तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन जो है उसके बुनियाद जो डाली गई थी, उनके बुनियाद डालने वालों में इनका नाम लिया जाता है। 1949 में पटना रोज़नामा से इन्होंने पटना से रोज़नामा साथी किसका रोज़नामा है याद रखना, इसको जारी किया था किसने, सोहेल अज़ीमाबादी ने 1949 में। 1952 में जो है सोहेल अज़ीमाबादी ने अपने दोस्त अब्दुल क़य्यूम अंसारी के साथ में मिलकर माहनामा तहज़ीब जारी किया था। तो इन्होंने 2 रिसाले जारी किए थे, एक साथी है और एक तहज़ीब, ठीक है। और 1955 में, ये वही 1955 है, इसी 1955 में सादत हसन मंटू का इंतकाल हुआ था और 1955 में सोहेल अज़ीमाबादी ने मुलाजिमत ऑल इंडिया रेडियो में की और जो है ऑल इंडिया रेडियो में ये प्रोड्यूसर के हैसियत से इन्होंने काम किया और श्रीनगर जो कश्मीर है वहाँ पे इन्होंने ज्वाइनिंग ली थी। इसके बाद 1947 में जब बिहार उर्दू अकादमी कायम की गई, 1947 में बिहार की जब उर्दू अकादमी कायम की गई तो वहाँ पर जो है इन्हें हुकूमत बिहार की तरफ से सेक्रेटरी मुंतखब किए गए थे और इस ओहदे पे ये 1977 तक फाइज रहे, 1977 तक। इसके बाद में सोहेल अज़ीमाबादी जो हैं उनकी अदबी खिदमात पर हम लोग बात करेंगे। इनके 2 अफसानवी मजमूए मंजर आम पे आए और सबसे पहला इनका अफसानवी मजमूआ है अलाव अफसाना भी है और अफसानवी मजमूए का नाम भी अलाव है और ये अफसानवी मजमूआ 1940 में मकतूबिया को उर्दू लाहौर से ये शाया हुआ था और इसका मुकदमा, इसके बारे में याद रखना, ये लाहौर से शाया हुआ और इसका मुकदमा जो है कृष्णचंद्र ने लिखा। इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे सोहेल अज़ीमाबादी के, क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद हैं और मंटू हैं, इस्मत चुगताई है, इनके बारे में सभी लोग रट के जाते हैं। तो जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ामिनर जो हैं वो सवाल नए अदीबों की तरफ से, नए अफसाना निगार जो हैं या जिनको लोग नहीं जानते और सिलेबस में शामिल हैं, तो वहाँ से सवाल वो ज़रूर उठा देंगे, ये आप समझ लीजिएगा। क्योंकि वो अगर उनको पेपर टफ़ करना है, मुश्किल बनाना है पेपर को, तो वो नए अदीब या जिनको लोग नहीं ज़्यादा जानते हैं उनसे सवाल ज़रूर रखते हैं। तो इनके बारे में सोहेल अज़ीमाबादी को तो आप अच्छे से जाएंगे पढ़ के। तो इनके 2 अफसानवी मजमूए हैं। पहला अफसानवी मजमूआ अलाव है, 1940 में लाहौर से शाया हुआ और कृष्णचंद्र ने इसका मुकदमा लिखा और इसमें 16 अफसाने हैं। इसके बाद में इनका दूसरा अफसानवी मजमूआ जो है वो नए पुराने चिराग है। याद रखना, नए पुराने चिराग, यहाँ पर मुझे 2 बातें याद आई। नए पुराने चिराग इनका अफसानवी मजमूआ है जो 1943 में शाया हुआ, इसमें 8 अफसाने हैं और एक तनक़ीदी किताब है नए पुराने चिराग, यानी नए शायर और पुराने शायरों पे बात की गई है, तनक़ीद की गई है अदीबों पे, वो आल अहमद सुरूर की लिखी हुई किताब है। तो वो है नए पुराने चिराग और ये नए पुराने चिराग अफसानवी मजमूआ है सोहेल अज़ीमाबादी का। अब यहाँ पे एक बहुत ही खुशी और बहुत हर्ष की बात ये है कि मेरी एक फ्रेंड हैं तरन्नुम सना शाहवादी, बहुत अच्छे नए शायरों में शायरी वो करती है। कल उनको आलमी सतह पे जो मुशायरा के लिए मिसरा दिया गया, तरही मुशायरा था, तो उसमें तमाम पाकिस्तान से लेकर और सऊदी अरब तक के शायरों ने शामिल हुए। उसमें उनके शेर को सेलेक्ट किया गया, तलमीह का उन्होंने शेर कहा और उस गज़ल में शर्त ये थी कि हर शेर अलिफ से आपको कहना है, तो सारे शेर अलिफ से होने चाहिए। तो उसमें उनके शेर को चुन लिया गया, इसके लिए उनको ढेर सारी मुबारकबाद। और यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे तो नए पुराने चिराग के नाम से उनका यूट्यूब चैनल भी है। नए पुराने चिराग से मुझको याद आ गया, ये कल की ही बात है। तो नए पुराने चिराग उनका चैनल है यूट्यूब पे, नए पुराने चिराग। और यहाँ पर नए पुराने चिराग जो है सोहेल अज़ीमाबादी का दूसरा अफसानवी मजमूआ है और नए पुराने चिराग तनक़ीदी किताब है आल अहमद सुरूर की। इसके बाद में सोहेल अज़ीमाबादी के मशहूर अफसाने कौन से हैं, उनके नाम आपको याद रखने होंगे। अलाव है, अंधेरे और उजाले हैं, 2 मज़दूर है, टूटा तारा है, शराबी है, ज्वार भाटा है, चौकीदार है, जवानी है, 4 आने हैं, कैद है, भूख है, पेट की आग है और
और वो आएंगे, वो रात है, बेचारा है, कागज़ की नाव है, कल वो मर गया, वगैरह इनके मशहूर अफसाने हैं। तो आज सोहेल अज़ीमाबादी पे मैंने बात की क्योंकि सोहेल अज़ीमाबादी की आज यौम पैदाइश का दिन है। तो सभी उर्दू के जानने वाले, उर्दू को पढ़ने वाले, उर्दू को समझने वालों को मेरी तरफ से सोहेल अज़ीमाबादी की यौम पैदाइश पे ढेर सारी मुबारकबाद। और एक दूसरे को शेयर ये चीज़ कीजिए कि आज सोहेल अज़ीमाबादी, अपनी तरफ से हो सके तो पोस्ट कीजिए। फेसबुक है, ट्विटर है, जहाँ पे भी आप हैं, जो चीज़ भी आप चलाते हैं उस पे पोस्ट कीजिए कि सोहेल अज़ीमाबादी की आज यौम पैदाइश है। इस तरह से हमें अपने उर्दू शायरों को, उर्दू अफसाना निगारों को याद करना है और जिस डेट में जिसकी पैदाइश है उसको डालिए। आप देखिए जिनके नाम नहीं, दीन दयाल, मुग़ल सराय का नाम बदल के दीन दयाल कर दिया, जिनके नाम, जिन्होंने अंग्रेज़ों के तलबे चाटे थे, उनके नाम इस टाइम महावीरों में और वीरांगनाओं में गिने जा रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को भी बढ़ना है और अपने अजदाद के नाम याद रखने हैं, उनकी यौम पैदाइश ज़रूर शेयर करनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।